क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, आपके शरीर की ताकत जैसे धीरे धीरे छीनती जा रही है? 70 की उम्र के बाद ऐसा लगता है मानो शरीर खुद अपने ही खिलाफ काम करने लगता है। जो पैर कभी तेज चलते थे वो अब लड़खड़ाने लगे हैं। जो हाथ मजबूती से पकड़ते थे, जो पाके की करते थे, अब उनमें कंपन आने लगा है। लेकिन क्या ये सिर्फ उम्र की वजह से हो रहा है? नहीं, इसकी जड़ में है एक ऐसी चुपचाप फैलती कमी जिसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। आप सोच भी नहीं सकते कि ये एक विटामिन, हाँ सिर्फ एक विटामिन, अगर आपके शरीर में लगातार कम होता रहा तो आपकी मांसपेशियां खुद को खा जाएंगी। इसे मेडिकल भाषा में मसल वेस्टिंग कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी ताकत खुद पिघलने लगेगी धीरे धीरे। पहले सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल होगा, फिर कुर्सी से उठना भी भारी लगेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब बिस्तर से उठने के लिए भी किसी का सहारा लगेगा। अब सवाल ये उठता है, कौन सा है वो विटामिन और इसकी इतनी बड़ी भूमिका क्यों है? इसका नाम सुनकर शायद आप चौंक जाएं, क्योंकि ये नाम आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इसकी गंभीरता को कभी समझा नहीं गया। ये है विटामिन डी। लेकिन रुकिए, डी की किए पासा पले किए, ये सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं है जैसा कि आपको बताया गया है। 70 की उम्र के बाद विटामिन डी का असली खेल तब शुरू होता है जब आपका शरीर प्रोटीन को मांसपेशियों तक पहुंचाने में असफल होने लगता है। विटामिन डी वही पुल है जो प्रोटीन को आपकी मसल्स तक पहुंचाने का काम करता है। अगर ये पुल ही टूटा हो तो चाहे आप कितना भी अच्छा खाना खाएं, कितनी भी एक्सरसाइज करें, मांसपेशियां मजबूत नहीं होंगी। इसका मतलब ये नहीं कि विटामिन डी की गोली खा ली और सब ठीक हो जाएगा। नहीं, आपको जानना होगा कौन सी फॉर्म, कितनी मात्रा में, कब और कितने दिन तक लेनी है। नहीं तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। इस वीडियो में हम इस रहस्य को पूरी तरह खोलने जा रहे हैं ताकि आप सिर्फ जी ही नहीं सकें बल्कि मजबूती से खड़े भी रह सकें अपने दम पर। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए उस एक विटामिन का पूरा सच जो आपको गिरने से पहले संभाल सकता है? शुरुआत, छुपी हुई प्रॉब्लम। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि एक वक्त के बाद चलते चलते पैर अचानक थकने लगते हैं? बिना किसी भारी काम के भी थकावट महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे शरीर का जोश ही कहीं गायब हो गया है। और कई बार तो जब आप सुबह बिस्तर से उठते हैं तो लगता है जैसे शरीर पत्थर बन गया हो। उठने में मुश्किल, सीढ़ियां चढ़ना भारी और बैठने के बाद खड़ा होना तकलीफ देह। अक्सर हम इसे उम्र का असर कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उम्र के साथ सिर्फ बाल सफेद नहीं होते, मांसपेशियां भी गायब होने लगती हैं? जी हाँ, एक ऐसा प्रोसेस जो धीरे धीरे आपकी ताकत खा जाता है, उसका नाम है सार्कोपीनिया। शायद आपने ये शब्द पहली बार सुना होगा, लेकिन ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा असर डाल रहा है। सार्कोपीनिया कोई बीमारी नहीं बल्कि एक छुपी हुई गिरावट है जो हर दिन आपके शरीर की ताकत को कम करती जाती है। और यह गिरावट अचानक नहीं आती, यह रोज के उस खाने, उस जीवन शैली और उस लापरवाही का नतीजा है जिसे हम नॉर्मल मान चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मैं घर का ताजा खाना खाता हूँ, दाल चावल सब्जी रोटी, तो फिर कमजोरी क्यों आ रही है? तो सुनिए, आपकी थाली में जो प्रोटीन है वो 70 की उम्र के बाद शरीर उतनी अच्छी तरह से अब्सॉर्ब नहीं कर पाता। यानी जितना खाना आप पहले खाते थे, अब वही खाना आपके शरीर को वैसी ताकत नहीं दे पा रहा। उम्र के साथ पाचन क्षमता घटती है और प्रोटीन को पचाने और मसल्स तक पहुंचाने के लिए जिन रासायनिक प्रक्रियाओं की जरूरत होती है वो धीमी पड़ जाती हैं। आपको लगता है कि एक कटोरी दाल काफी है, लेकिन उस दाल में लगभग 6-7 ग्राम प्रोटीन होता है, जबकि 70 की उम्र के बाद आपके शरीर को कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन रोजाना चाहिए, वो भी अच्छे सोर्स से। और अगर शरीर उसे ठीक से अब्सॉर्ब ही नहीं कर पा रहा तो वो प्रोटीन कहाँ जाएगा? या तो पच नहीं पाएगा या शरीर बाहर निकाल देगा। अब कल्पना कीजिए, अगर हर दिन आपकी मांसपेशियां सिर्फ 50% जरूरी पोषण पा रही हों, तो क्या अगले 1 साल में आप पहले जैसे मजबूत रह सकते हैं? मांसपेशियां क्यों गलती हैं? जब भी हम कमजोरी महसूस करते हैं तो हम सबसे पहले सोचते हैं शायद खाना कम खा लिया या नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया कि कहीं ये कमजोरी उस विटामिन की वजह से तो नहीं है जो आप हर दिन अनदेखा कर रहे हैं?
हमारे समाज में प्रोटीन का नाम तो हर कोई लेता है, दाल खाओ, दूध पियो, अंडे खाओ, लेकिन जो चीज चुपचाप आपके शरीर के अंदर की पूरी मशीनरी चलाती है वो है विटामिन डी। और इसके बारे में किसी ने गहराई से बात ही नहीं की। क्या आपको लगता है कि विटामिन डी सिर्फ हड्डियों को मजबूत करता है? तो फिर जान लीजिए, ये आपकी मांसपेशियों के निर्माण, उनकी मरम्मत और उनकी ताकत बनाए रखने में सीधे सीधे भूमिका निभाता है। अब आप सोचेंगे, अगर सूरज से विटामिन डी मिलता है तो फिर कमी क्यों? ये सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जवाब और भी चौंकाने वाला है। 70 की उम्र के हमारी त्वचा में विटामिन डी बनाने की क्षमता 4 गुना तक घट जाती है। यानी आप धूप में बैठिए लेकिन शरीर अंदर से रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। अब सोचिए, जब आपके शरीर को जरूरी ईंधन ही नहीं मिलेगा तो आपकी मांसपेशियां खुद को कैसे बनाए रखेंगी? और अगर मांसपेशियां रिपेयर नहीं हो रही तो वो धीरे धीरे व्हाट वी कॉल श्रिंक होने लगती हैं, यानी उनका आकार, ताकत और स्थायित्व तीनों खत्म होने लगते हैं। आपको लगता है बस शरीर ढीला हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर आपके हाथ पैर की पकड़, गा बा ता ता की काट है, चाल और बैलेंस सब खत्म हो रहा होता है। अब सोचिए, जब विटामिन डी की इतनी अहमियत है तो आपने आखिरी बार अपना विटामिन डी टेस्ट कब करवाया था? अगर इसका जवाब है कभी नहीं, तो माफ कीजिए, लेकिन आप बिना ब्रेक के चलती गाड़ी की तरह हैं जिसका एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। विटामिन डी की कमी का कोई जाहिरी लक्षण नहीं होता, ये चुपचाप असर करता है, और जब तक आप कुछ करें तब तक शरीर अपनी ताकत खो चुका होता है। इसलिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्या आपको नहीं लगता कि एक साधारण सा ब्लड टेस्ट आपको गिरने, टूटने और बिस्तर से चिपकने से बचा सकता है? शरीर देता है चेतावनी। आपका शरीर कभी भी बिना बताए हार नहीं मानता, वो हर परेशानी का इशारा पहले ही करने लगता है, बस हम ही अक्सर उन इशारों को नजरअंदाज कर देते हैं। विटामिन डी की कमी कोई अचानक गिरने वाली बिजली नहीं है, ये तो एक धीमी आग की तरह है जो अंदर ही अंदर आपको कमजोर करती रहती है। और इसी कमी के कारण शरीर कुछ ऐसे संकेत देता है जिन्हें अगर समय रहते समझ लिया जाए तो आप गिरने से पहले ही संभल सकते हैं। कभी गौर किया है कि सुबह उठते ही आपके पैरों में भारीपन महसूस होता है, जैसे कि सोकर नहीं बल्कि दौड़कर उठे हों? ये कोई मामूली थकावट नहीं होती, ये इस बात का संकेत है कि आपकी मांसपेशियां पूरी तरह से रिचार्ज नहीं हो पा रही हैं। विटामिन डी की कमी के कारण मसल्स रिपेयर की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है और शरीर की रिकवरी पावर कम हो जाती है। अब बात करें उस अनुभव की जो कई लोग बताते हैं। कुर्सी से उठते समय ऐसा लगता है जैसे शरीर पर बोझ रख दिया हो। ये सिर्फ उम्र का असर नहीं है। जब मांसपेशियां मजबूत न रहें तो शरीर के छोटे छोटे काम भी भारी लगने लगते हैं। विटामिन डी की कमी से मसल्स में लचीलापन कम हो जाता है और जोड़ कनेक्शन कमजोर होने लगते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप चल रहे हों और अचानक ऐसा लगे जैसे आप संतुलन खोने वाले हैं? ये गिरने जैसा एहसास, ये कोई साधारण चक्कर नहीं होता। विटामिन डी की कमी से न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन प्रभावित होता है, यानी दिमाग और मांसपेशियों का तालमेल बिगड़ने लगता है और यहीं से गिरने का खतरा बढ़ने लगता है। रात को बिस्तर पर लेटने के बाद अगर पैरों में बार बार ऐंठन होती है तो उसे उम्र का असर कहकर टालिए मत। मांसपेशियों का सिकुड़ना और दर्द करना एक संकेत है कि उनमें पोषण नहीं पहुंच रहा। ये माइनर नहीं, एक मेजर अलार्म है जो आपके शरीर का सिस्टम बजा रहा है। और सबसे अनदेखा किया गया लक्षण है थोड़ी दूर चलने पर थक जाना। ये कमजोरी नहीं, मसल्स एंड्योरेंस के खत्म होने का संकेत है। ये तब होता है जब आपके शरीर में ताकत बनाने की प्रक्रिया रुक चुकी होती है, क्योंकि विटामिन डी उसे सपोर्ट नहीं कर पा रहा। अब आप सोचिए, इन सभी संकेतों में से क्या आपने या आपके बुजुर्ग माता पिता ने हाल ही में कुछ महसूस किया है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए एक चेतावनी नहीं, एक मौका है वक्त रहते बदलने का। नेचुरल सॉल्यूशन प्लस डाइट। अब तक हम समझ चुके हैं कि विटामिन डी की कमी कितनी खतरनाक हो सकती है, लेकिन अब सवाल ये उठता है, इसका हल क्या है? क्या हर दिन गोलियां खानी पड़ेंगी? है क्या बुजुर्गों को हमेशा सप्लीमेंट्स पर ही निर्भर रहना होगा? नहीं, शरीर को ताकत वापस देना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है
कि आप इस कमी को प्राकृतिक, सुरक्षित और बिना किसी साइड इफेक्ट के तरीकों से पूरा कर सकते हैं। सबसे पहली और सबसे असरदार दवा धूप है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कोई दोपहर की जलती धूप नहीं है। सुबह 8 से 10 बजे के बीच की हल्की पीली धूप, जिसमें बैठने से शरीर खुद ब खुद विटामिन डी बनाना शुरू कर देता है। आप सोच सकते हैं, क्या सिर्फ 15 मिनट बैठने से कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन नियमितता जरूरी है। ये कोई एक दिन का इलाज नहीं है, बल्कि ये रोजमर्रा की आदत बनानी होगी। कोशिश करें कि शरीर का कम से कम 30% हिस्सा, जैसे कि हाथ, चेहरा, पैरों का हिस्सा धूप को छू पाए। अब बात आती है खाने की। कई लोगों को लगता है कि सिर्फ दाल चावल से सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि विटामिन डी सामान्य शाकाहारी खाने में नहीं मिलता। इसलिए ऐसे फूड्स चुनें जो या तो नेचुरली इसमें समृद्ध हों या फिर उनमें इसे मिलाया गया हो। अंडे की जर्दी यानी पीला हिस्सा सप्ताह में 4 बार शरीर को न सिर्फ प्रोटीन देता है, बल्कि विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत भी है। लेकिन कई लोग सोचते हैं, क्या ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा? अगर आप दिन भर के खाने को बैलेंस रखते हैं और ज्यादा तली चीजें नहीं खाते, तो ये बिल्कुल सुरक्षित है। अगर आप मछली खाते हैं तो हफ्ते में 1 से 2 बार सार्डीन या साल्मन जैसी मछलियां खाने की कोशिश करें। ये सिर्फ प्रोटीन नहीं देती, बल्कि इनमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन डी मांसपेशियों की रिकवरी में सीधा रोल निभाते हैं। जो लोग मछली नहीं खाते, वे फिश ऑयल कैप्सूल डॉक्टर की सलाह से शुरू कर सकते हैं। दूध में अगर विटामिन डी मिलाया गया हो, जिसे फोर्टिफाइड दूध कहा जाता है, तो वो भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, ये कहाँ मिलता है? बाजार में कई ब्रांड ऐसे हैं जो अपने पैकेज्ड दूध में विटामिन डी मिलाकर बेचते हैं। बस पैकेट को ध्यान से पढ़ना होगा। और अगर डॉक्टरी जांच में विटामिन डी का स्तर बहुत कम आया है, तो डॉक्टर खुद आपको D3 सप्लीमेंट दे सकते हैं। याद रखिए, सप्लीमेंट शुरू करने से पहले हमेशा ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं, ताकि जरूरत के हिसाब से ही खुराक तय की जा सके। कुछ लोगों को हफ्ते में 1 टैबलेट देनी होती है, कुछ को महीने में 1। ये पूरी तरह टेस्ट रिपोर्ट पर निर्भर करता है। और सबसे अहम बात, जब मांसपेशियां एक बार गलना शुरू कर देती हैं, तो उन्हें वापस बनाना आसान नहीं होता। इसलिए इंतजार मत कीजिए कि कोई बड़ी दिक्कत हो, तब इलाज शुरू करें। अगर आज आपने रोज की धूप, सही खानपान और जांच की आदत डाल ली, तो कल आपका शरीर आपका साथ नहीं छोड़ेगा। अब आप ही सोचिए, क्या आप रोज सूरज की रोशनी में 15 मिनट बिताते हैं, या फिर सुबह से रात तक 4 दीवारों के अंदर बंद रहते हैं? 37 की उम्र सुनते ही बहुत से लोगों के मन में एक डर बैठा होता है कि अब शरीर कमजोर हो जाएगा, हड्डियां जवाब दे देंगी, दवाइयां जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। 70 की उम्र एक अंत नहीं, बल्कि समझदारी से जीने की नई शुरुआत हो सकती है। ये वो उम्र है जब शरीर को थोड़ी मदद, थोड़ी समझदारी और थोड़ा प्यार चाहिए, और बदले में वो आपका फिर से साथ निभा सकता है। अब आपको ये फैसला लेना है, क्या आप इंतजार करेंगे जब तक शरीर पूरी तरह थक न जाए, या आज ही एक छोटा सा कदम उठाकर कल की बड़ी तकलीफ को टालेंगे? पहला कदम है विटामिन डी की जांच करवाना। ये कोई मुश्किल प्रक्रिया नहीं है। आप किसी भी लैब में जाकर एक साधारण ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, जिसे 20 हाइड्रोक्सी विटामिन डी टेस्ट कहा जाता है। इसमें यह पता चलता है कि आपके शरीर में विटामिन डी की मात्रा कितनी है और क्या उसे सुधारने की जरूरत है। दूसरा जरूरी कदम है अपने रोज के खानपान को थोड़ा सा बदलना। इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी खास डाइट पर जाना है या रोज अलग अलग चीजें खानी हैं। इसका मतलब बस इतना है कि आप उन चीजों को शामिल करें जो शरीर को असल में ताकत देती हैं, जैसे कि हल्के फुल्के प्राकृतिक स्रोतों से मिलने वाला विटामिन डी, प्रोटीन और कैल्शियम। आपने पहले सीखा है कि ये चीजें कहाँ से मिलती हैं, बस उन्हें रोज की थाली में लाना है। और सबसे आसान लेकिन सबसे असरदार काम, हर दिन थोड़ी सी धूप लेना। बहुत से लोग सोचते हैं कि घर के खिड़की के पास बैठने से भी काम चल जाएगा, लेकिन नहीं। जब तक धूप सीधे आपकी त्वचा को नहीं छूती, शरीर विटामिन डी नहीं बना पाएगा। कोशिश कीजिए कि आप सुबह 8 से 10 बजे के बीच घर के छत या आंगन में 15 मिनट के लिए बैठ सकें। ये आदत अगर रोज डाली जाए, तो कुछ ही हफ्तों में शरीर में फर्क महसूस होने लगेगा। थकान कम होगी, मांसपेशियां मजबूत लगेंगी और गिरने का डर भी घटेगा। अब आपसे एक अनुरोध है,
अगर आपको ये जानकारी जरा सी भी मददगार लगी तो इसे अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या फिर किसी भी 60 साल से ऊपर के अपने प्रियजन के साथ जरूर शेयर करें। आपको नहीं पता, आपका एक शेयर किसी की गिरती सेहत को संभाल सकता है। आज जो आप जानते हैं वही जानकारी शायद उनके पास न हो और आप उनके लिए ये पुल बन सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही जरूरी और भरोसेमंद हेल्थ जानकारी आपको रोज मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार जब हम मिलेंगे तब भी हम आपके स्वास्थ्य के नए राज खोलेंगे और आपकी जिंदगी को थोड़ा और आसान और बेहतर बनाएंगे।